नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को इंडियन मार्केट व्यू की ओर से नव वर्ष 2019 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं चांदनी इंडियन मार्केट व्यू से दिनांक 31 दिसंबर के पूरे हफ्ते के एग्रो कमोडिटी लेवल्स अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस ऑडियो में चना, ग्वार और सोयाबीन के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस हफ्ते के कारोबार में हम किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने ऑडियो में इस हफ्ते के लिए एक टॉपिक भी देंगे जिससे आपका मुनाफा और भी बढ़ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, किसानों की आय में बढ़ोतरी करने और फसलों के उत्पादन लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य प्राप्त करने के वादे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 2018 से 2019 के रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 112% की बढ़ोतरी की है। लेकिन अधिकतम समर्थन मूल्य के बावजूद रबी सीजन के 2 महीने पूरे होने के बाद भी फसलों की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में पिछड़ी हुई है। इसके अलावा खरीफ में देश के कई राज्यों में बारिश सामान्य से कम हुई थी, जिसका भी असर रबी फसलों की बुआई पर भी देखा जा रहा है। देश भर में रबी फसलों की बुआई 4.58% घटकर अभी तक 512.53 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई है। अब हम सबसे पहले चना की बात करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा दलहन निर्यात पर इंसेंटिव देने से निर्यात में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किसानों को अभी भी अपनी फसल जैसे कि उड़द, मूंग और अरहर न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे भाव पर ही बेचनी पड़ रही है। कृषि मंत्रालय एवं अन्य सूत्रों के मुताबिक सरकार मार्च 2018 से दलहन निर्यात पर 7% का इंसेंटिव दे रही है, जिससे दलहन के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। चालू वित्त वर्ष 2018 से 2019 के पहले 7 महीने अप्रैल से अक्टूबर के दौरान दालों का निर्यात 141% बढ़कर 1.95 लाख टन का हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2017 से 2018 की समान अवधि में केवल 81,000 टन दालों का ही निर्यात हुआ था। अक्टूबर में 23,344 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल अक्टूबर में केवल 6,594 टन दालों का ही निर्यात हुआ था। दलहन में चना और मसूर का निर्यात मुख्यतः बांग्लादेश, मिस्र, अमेरिका, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, सऊदी अरब, मलेशिया और मालदीव को हुआ है। वित्त वर्ष 2017 से 2018 में कुल 1.79 लाख टन दलहन का ही निर्यात हुआ था। केंद्र सरकार ने नवंबर 2017 में दलहन के निर्यात पर लगी रोक को हटाया था। अभी भी उत्पादक मंडियों में भाव समर्थन मूल्य से नीचे चल रहे हैं। नेफेड उत्पादक मंडियों से एमएसपी पर दालों की खरीद तो कर रही है, लेकिन खरीद दैनिक आवक की तुलना में कम हो रही है, जिसका असर भी कीमतों पर पड़ रहा है। निकट भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त भंडार होने के कारण कारोबारियों और मिलों की तरफ से कम खरीदारी होने के कारण मौजूदा कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। वहीं नेफेड ने अब तक 27.24 लाख टन चना की खरीद की थी, जिसमें से अब तक 3.63 लाख टन की ही बिक्री की है और 23.61 लाख टन अभी भी शेष बचा है। और मौजूदा सीजन में चना का उत्पादन क्षेत्र पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में बढ़ा है। कुल मिलाकर इस हफ्ते के कारोबार में हम ज्यादा उठापटक की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। दायरे में कारोबार होने की संभावना है। तकनीकी राय के अनुसार दिए गए वीकली चार्ट के अनुसार कीमतें हल्की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए अब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही हैं, जहां पर अगर कीमतें सस्टेन करती हैं तो हम खरीदारी की उम्मीद कर सकते हैं,
वहीं MACD अभी भी पॉजिटिव डाइवर्जन में है, जो कि हर गिरावट पर खरीदने की सलाह दे रहा है। वहीं RSI न्यूट्रल जोन में है। इसके अलावा 9 से 21 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के पॉजिटिव क्रॉसओवर का भी सपोर्ट मिल रहा है, जो कि अपने आप में एक खरीदारी का संकेत माना जाता है। इस हफ्ते के कारोबार का मुख्य सपोर्ट 4250 है, वहीं रेजिस्टेंस 4500 है। गिरावट पर ही खरीदने की सलाह है। अब बात करते हैं ग्वार सीड की। कच्चे तेल की कीमतों में रिकवरी होने की उम्मीद से ग्वार समूह में गिरावट पर रोक लग सकती है। रूस की ऊर्जा मंत्री के अनुसार 2019 की पहले छमाही में तेल की कीमतों को स्थिरता मिल सकती है, जिस आधार पर कारोबारियों को आने वाले समय में गम एक्सपोर्ट बढ़ने की का अनुमान है। पिछले हफ्ते हमने ग्वार कॉम्प्लेक्स में दबाव के साथ कारोबार होते हुए देखा है, जिसकी मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और हाजिर बाजार में बढ़ रहे आवक को माना जा रहा है। वहीं राजस्थान में कम बुआई के संकेत से सप्लाई डिमांड गैप बढ़ने की संभावना है, जिससे भी कीमतों को आने वाले समय में सपोर्ट मिल सकता है। वहीं हरियाणा में भी सामान्य बारिश न होने की वजह से कुल उत्पादन में गिरावट संभव है। वहीं गम एक्सपोर्ट की बात करें तो पहले 6 महीने में बढ़ रहे कच्चे तेल की कीमतों की वजह से तेजी दर्ज की गई थी, जिसमें US से काफी अच्छी डिमांड देखी गई थी। अगर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बरकरार रही तो हम गम के एक्सपोर्ट में तेजी देख सकते हैं, जिसका सीधा फायदा ग्वार सीड को भी मिल सकता है। इस हफ्ते के कारोबार में भी हम गिरावट पर ही खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पिछले हफ्ते के कारोबार में हमने गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए देखा है। अभी दिए गए वीकली चार्ट के अनुसार कीमतें अपने डबल टॉप से लगभग 50% करेक्ट हो गई हैं और चार्ट के अनुसार 61.8% करेक्शन एक अच्छा खरीदारी का लेवल माना जाता है, जहां पर हम पुनः खरीदारी देख सकते हैं। दिए गए चार्ट के अनुसार कीमतों में अभी थोड़ी गिरावट देखने की उम्मीद है, परंतु फंडामेंटल्स सपोर्टिव होने की वजह से गिरावट पर खरीद कर चलें आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं MACD और RSI भी निचले स्तरों से खरीदने की सलाह दे रहे हैं। इस हफ्ते के कारोबार के लिए इसका मुख्य सपोर्ट 4000 है, वहीं रेजिस्टेंस 4300 है। गिरावट पर ही खरीद कर चलें आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं सोयाबीन की। पिछले हफ्ते हमने सोयाबीन की कीमतों को दायरे में कारोबार होते हुए देखा, जिसकी मुख्य वजह USDA द्वारा 2018 से 2019 में सोयाबीन के उत्पादन अनुमान को 11.5 मिलियन टन से कम करके 11.3 मिलियन टन कर दिया गया है, यानी कि 11.3 मिलियन टन कर दिया गया है। दूसरी ओर कारोबारियों को चीन से सोया मिल्क की निर्यात की पूरी उम्मीद है। किसानों द्वारा कम कीमतों पर बिक्री कम होने का असर आवक पर भी देखा जा रहा है। वहीं चीन और US के बीच व्यापार को लेकर बातचीत शुरू होने से रुझान बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अमेरिका से सोयाबीन खरीदने के फैसले से भी कीमतों को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार तिलहनों की कीमतों में सुधार लाने के लिए DOC के निर्यात पर इंसेंटिव को 5% से बढ़ाकर 10% करने की तैयारी कर रही है। सरकार का मकसद DOC के निर्यात को बढ़ावा देना है, जिसका असर तिलहन की कीमतों पर भी पड़ेगा। वर्तमान समय में रुपए के मजबूत होने के कारण सेंटिमेंट प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन पिछले सीजन का कैरी ओवर स्टॉक काफी कम होने से फंडामेंटल्स काफी अनुकूल हैं। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन के अनुसार 2017 से 2018 जुलाई से जून में कम उत्पादन के कारण कैरी ओवर स्टॉक 2 लाख टन रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। दूसरी ओर अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 5 से 6 लाख टन
सोया मील के निर्यात के लिए करार किया जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में 4,47,920 टन सोया मील का निर्यात हुआ था। फिजिकल मार्केटिंग मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद से कीमतों को सहारा मिल सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना की वजह से अभी हम किसी गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वहीं नेफेड द्वारा कीमतों को सपोर्ट करने के लिए सीधे किसानों से खरीदारी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 2018 से 2019 में उत्पादन 134.59 लाख टन होने का अनुमान जताया है। वहीं सोपा के अनुसार कुल उत्पादन 114.8 लाख टन होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर इस हफ्ते के कारोबार में खरीद कर चलें आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तकनीकी राय के अनुसार दिए गए वीकली चार्ट के अनुसार पिछले कुछ दिनों से कीमतें एक दायरे में कारोबार कर रही हैं। वहीं सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन के अनुसार कीमतों को बहुत जल्दी एक नई दिशा मिल सकती है। वहीं कीमतें अभी भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर कारोबार कर रही हैं, जहां पर हम एक अच्छी खरीदारी की उम्मीद कर सकते हैं। प्रोजेक्शन के अनुसार कीमतों में अभी अच्छा टारगेट पोटेंशियल देखा जा रहा है। वहीं MACD और RSI भी डिमांड जोन में है, जो कि हर गिरावट पर खरीदने की सलाह दे रहा है। फंडामेंटल सपोर्टिव होने की वजह से हम इस हफ्ते के कारोबार में हम खरीदारी करके चलेंगे। इस हफ्ते के कारोबार के लिए इसका मुख्य सपोर्ट 3,250 है, वहीं रेजिस्टेंस 3,450 है। लंबी अवधि के लिए खरीद करके चलें, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। टॉप पिक ऑफ द वीक, जीरा, यानी कि जीरा में इस हफ्ते आप ट्रेड कर सकते हैं। इस हफ्ते के कारोबार के लिए हमारी टॉप पिक जीरा है। कीमतें लगभग 2 महीने के निचले स्तरों पर कारोबार कर रही हैं, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अनुसार 50% से ज्यादा है। इस स्टडी के अनुसार 61.7% करेक्शन अपने आप में एक अच्छी खरीदारी का लेवल होता है। इस हफ्ते के कारोबार में हम हल्की करेक्शन की और उम्मीद कर सकते हैं, जो कि लगभग 16,500 तक हो सकती है। वहीं एक अच्छी खरीदारी साबित हो सकती है। वहीं MACD और RSI भी डिमांड जोन में एंटर कर रहे हैं, जो कि एक खरीदारी का संकेत कर रहे हैं। खरीदारी जोन 16,500 के आसपास है। हर गिरावट पर खरीद करके चलें, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आने वाले समय में हम निचले स्तरों से अच्छी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। 15,800 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर लेकर चलें। मध्यम और लंबी अवधि के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। ऊपर दिए गई सलाह जानकारी वायदे के लिए है और यह अपडेट हमारी रिसर्च टीम से आशीष श्रीवास्तव द्वारा दी गई है, जो कि दिए गए कमोडिटीज के बारे में उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। ध्यान पूर्वक ट्रेड करें और अधिक जानकारी एवं अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट www.indianmarketview.com पर लॉगिन कर सकते हैं और हमसे सीधा सवाल करने के लिए आप हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।